प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज कक्षा 8 में जो हिंदी बसंत हमारी बुक चल रही है उसमें पाठ 6 की कविता है भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए ये जो कविता है उसके बारे में आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे और शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को देखिए और समझिए बड़े ध्यान पूर्वक। बच्चों, भगवान के डाकिए ये कविता का शीर्षक है। कितना सुंदर शीर्षक है और इसकी कविता की रचना करने वाले रचयिता का नाम श्री रामधारी सिंह दिनकर जी है। बच्चों, तो इन्होंने ये पूरी कविता की जो रचना की है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार राज्य में स्थित मुंगेर जिले के सामरिया नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? सन 1908 में। बच्चों, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद काव्य साधना में ये जुट गए और उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया था। बच्चों, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो काव्य खंड में, उसमें से मैं कुछ आपके सामने रख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। काव्य खंड में इन्होंने हुंकार, रेणुका, रसवंती, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा आदि ये काव्य खंड में इन्होंने रचनाएं की। बहुत सुंदर हैं ये सभी रचनाएं। और गद्य खंड में बच्चों इन्होंने अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर और भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। आज ये रामधारी सिंह दिनकर जी आज हमारे बीच नहीं है क्योंकि इनका देहावसान प्रिय छात्रों 1974 में हो गया था। आज ये हमारे बीच नहीं है। इनके द्वारा लिखी गई कविता भगवान के डाकिए, इस सब का आज हम सब लोग अध्ययन कर रहे हैं। बड़े गजब की बात है बच्चों। इन्होंने देखिए इस पूरी कविता में क्या लिखा, कैसे कैसे क्या चीज बताई है उसका थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। राष्ट्र कवि दिनकर जी द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए में प्रकृति के अंग पक्षी और बादल डाकियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये डाकिए मानव निर्मित सीमा का बंधन तोड़ते हुए एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं और उनकी लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे बांचते हैं। बांचते का अर्थ होता है पढ़ते हैं। और इसके अलावा प्रकृति भी सभी पर अपना प्यार समान रूप से लुटाती है। ऐसा इस भगवान के डाकिए कविता में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। प्रिय छात्रों, ये जो आपकी बुक हिंदी बसंत है इसमें आप लोग अपना चैप्टर निकालिए जिसका नाम है भगवान के डाकिए। ये रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कितनी सुंदर कविता है। देखिए और ओपन करिए, मैं रीड कर रहा हूं यहां से और समझने का प्रयास करिए। इस कविता में जो कठिन कठिन शब्द आए हैं, महादेश का अर्थ होता है महाद्वीप यानी विशाल देश, और बांचना का अर्थ होता है पढ़ना, आंकना का अर्थ होता है अनुमान करना, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, और पाख का अर्थ होता है पंख, और तीरता का अर्थ होता है तैरता। आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने पक्षी और बादल को डाकिए माना है क्योंकि ये डाकिए भी मनुष्य के लिए संदेश लाते हैं। तो पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक देश महादेश से
दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश का मतलब है महाद्वीप यानी विशाल देश। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचने का अर्थ है पढ़ते हैं, बाँचते हैं, पढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि जिस प्रकार से डाकिये मनुष्य के लिए चिट्ठियां लाते हैं, पत्र लाते हैं और उनमें लिखा सुखद सुखद दुखद, उनमें लिखा हुआ सुखद और दुखद समाचार पढ़कर मनुष्य सुख या दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल ये भी भगवान के डाकिये हैं। ये डाकिये भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लेकर आते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। इन डाकियों को क्षेत्र विशेष का कोई बंधन नहीं होता है। ये एक देश से और दूसरे देश के मनुष्यों के लिए प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश लेकर आते जाते हैं। बच्चों, पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेश को हम मनुष्य समझ नहीं पाते हैं और उनकी लाई हुई चिट्ठियों को दूसरे महादेश को जाते हैं हम तो समझ नहीं पाते हैं। मनुष्य समझ नहीं पाते हैं संदेश को और उनकी लाई गई चिट्ठियों का संदेश पेड़, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं और इन्हीं संदेशों के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। आगे देखिए, हम तो केवल ये आंकते हैं। आंकने का अर्थ है अनुमान कर लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम मनुष्य केवल ये अनुमान ही कर पाते हैं। धरती पर भेजा गया सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ देश की सीमाओं का बंधन तोड़ते हुए किसी अन्य देश के वातावरण में घुल मिल जाता है और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। तिरता का अर्थ है तैरता है। बच्चों, किसी भी देश के नदी, सरोवर, झील, सागर, सरोवर आदि का पानी भाप बनकर उड़ता है और वो भाप ठंडी होने पर वर्षा के रूप में दूसरे देशों में भी बरस जाती है। कहा गया है एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये भाप ठंडी होने पर वर्षा के रूप में दूसरे देशों में भी बरस जाती है। अब मैं समझता हूँ इस पूरी कविता की व्याख्या मैंने आपके सामने पढ़ दी, समझा दी। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा और ये जो वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। वीडियो को आपने बड़े ध्यान पूर्वक सुना, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।